पहला क्वेश्चन ये है, प्रभात ने कुछ राशि 8% साधारण ब्याज की दर से उधार ली और वही राशि 12% साधारण ब्याज की दर पर आशीष को उधार दे दी। 12 वर्ष बाद उसे 960 रुपये का लाभ होता है। बताइए मूल राशि कितनी थी। प्रभात ने क्या किया, प्रभात ने एक बैंक से यानी बैंक से कुछ रुपए लिए उधार, ठीक है, तो 8% पर लिए। कितने पर? 8% पर उधार लिए और वही पैसा जो था उसने आशीष को दे दिए। आशीष को 12% पे दे दिए, ठीक है। एक साल में यानी 8% पे उसने उधार लिया, 12% पे उधार पे दे दिया, ठीक है। तो उसको जो लाभ होगा एक साल में कितने का होगा? लाभ जो होगा 12 में से 8 जाएगा, 4% का उसे लाभ हो रहा है, वो भी एक साल का। और कितने साल तक? 12 वर्ष बाद उसे इतने रुपए का लाभ हुआ। तो 12 साल में परसेंटेज कितनी हो जाएगी? एक साल में 4%, तो 12 साल में 5 चौक 48%, यानी 48% ये लाभ है। रुपयों में लाभ है 960, ठीक है। तो 48% इक्वल हो जाएगा 960 रुपए के। अब काट लेंगे, ये 960 है, 48 से कम 48 दूनी 96, यानी 1% बराबर हो गया 20 के। अब मूल राशि यानी 100% वैल्यू निकालनी है। 100 बनाने के लिए 2 जीरो इधर लगाएंगे, 2 जीरो इधर लगाएंगे, तो मूल राशि कितनी थी? 2000 रुपये। यही आंसर हो जाएगा, 2000 रुपये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4000 रुपये तथा 5 वर्ष में 5500 रुपये हो जाता है, ठीक है। यानी 2 वर्ष में कोई धन था, उसमें 2 साल का ब्याज जुड़ा, फिर 2 साल बाद जब देखा तो 4000 रुपये बन गया वो। यानी 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 वर्ष में वो 4000 रुपये हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष में 5500 रुपये हो जाता है। 5 वर्ष में 5500 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब इनका जब हम डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे, तो 5 में से 2 जगह 3 वर्ष होगा। तो ये मिश्रण है, 2 साल बाद मिश्रण इतना हो गया, 2 और 5 साल बाद 5500 हो गया। इनका जब हम अंतर निकालते हैं तो वो ब्याज आ जाता है, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिला उसे घटा लेंगे। 5500 में से 4000 जाएगा तो 1500 रुपये बचेगा, ठीक है। अब ये 3 वर्ष का ब्याज कितना? 1500 हो गया, काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, कहने मतलब 1 साल का, 1 वर्ष का जो ब्याज है उसे 500 रुपये मिला। अब यहाँ पे देखो 4000 रुपये 2 साल बाद हुए हैं, इसका मतलब है कि 2 साल का ब्याज इसमें ऐड है, 2 साल का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है। तो 2 साल का ब्याज अगर इसमें से घटा दिया जाए, हमें मूलधन ज्ञात हो जाएगा। तो 2 साल का ब्याज 1000 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का है 500, तो 2 साल का 1000। तो इसमें से 1000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो वही हमारा मूलधन यानी 3000 रुपये मूलधन आ जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार मूलधन आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 3 वर्ष में 4500 रुपये तथा 5 वर्ष में वो 55,000 रुपये हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी 3 वर्ष में वो कितना? 4500 हो जाती है। यानी जो पैसा जमा किया गया, तो 3 साल बाद जब उसमें 3 साल का ब्याज ऐड कर दिया गया तो 4500 रुपये हो गए, ठीक है। अगर इसमें से 3 साल का ब्याज हटा दिया जाए, हमें धनराशि पता चल जाएगी। जो मूल राशि यानी धनराशि मूलधन था वो पता चल जाएगा। और दिया है 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 5000 हो जाता है। अब अंतर निकालेंगे, 2 वर्ष हो जाएगा, तो 2 वर्ष का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पे 500 आएगा, ये घटा दिया हमने 5000 में से 4500। 1 वर्ष का निकालेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का 250 ब्याज है, और यहाँ पे 3 वर्ष का जुड़ा है। इसमें 3 वर्ष में इतना हुआ है, तो 3 साल का साधारण ब्याज यहाँ से घटा देंगे। 1 वर्ष का 250, तो 3 वर्ष का 25 तिया 75, 750 हो जाएगा।
तो 750 रुपये इसमें से घटा देंगे, हमको धनराशि पता चल जाएगी। तो ये कितना है 3750 रुपये। यही इसका मूलधन प्रिंसिपल हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 756 और 3.5 वर्ष में 873 हो जाती है, धनराशि तथा ब्याज दर बताओ। पिछले सवाल में खाली धनराशि पूछी जा रही थी, इसमें धनराशि भी निकालनी है और आपको रेट भी निकालनी है। तो 2 वर्ष में कितना हो जाता है 756 हो जाता है, और 3.5 वर्ष में 3 से 1/2 3.5 वर्ष में वो कितना हो जाता है 873 हो जाता है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 3.5 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, तो घटाएंगे 1.5 वर्ष बचेगा, 3.5 में से 2 गया 1.5 वर्ष। ठीक है, और 1.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं गुणा करके, 2 एकम 2 1 3/2, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं 1.5 वर्ष को। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2.5 13 में 6 गया 7, 6 में 5 गया 2, 8 में 7 गया 1, तो 1 बचेगा यहाँ पे 1, और 8 में से 7 गया 1, यानी 1.5 वर्ष का ब्याज हो गया 117। अब 1 वर्ष का निकालेंगे, जब 1 का मान निकालते हैं तो इधर वाला जो मान होता है वो अपान में जाता है बटे में, 117 बटे में 3 रहेगा, इसके अपान 2 ऊपर चला जाएगा। अब काट लेंगे, 3 तियाँ 9, 3 ने 27, तो 29 दूनी दुनियम 18 दुतियाँ 6 दुनियम 18 दुतियाँ 6 1 7, यानी 78 रुपये जो है वो इसका 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज जो आया है 78 रुपये आया है। ये 2 वर्ष का मिश्रण है, तो इसमें से 2 वर्ष का हम ब्याज अगर घटा दें तो हमको धनराशि पता चल जाएगी, यानी मूलधन जो होगा प्रिंसिपल वो पता चल जाएगा। तो 2 वर्ष का कितना होगा 2 8 16 2 7 14 14 1 15, 156 रुपये ब्याज घटा देंगे तो धनराशि आ जाएगी 600 रुपये। 600 रुपये, तो एक तो आंसर आ गया कि 600 रुपये। ठीक है, धनराशि हो गई। दर भी पूछी जा रही है, तो दर का फार्मूला होता है दर बराबर ब्याज इंटू 100 और अपान प्रिंसिपल इंटू टाइम, यानी मूलधन गुणे समय, ये फार्मूला होता है। मान डाल देंगे, 1 साल का ब्याज कितना था 78 था, और इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 600 है, और कितने साल का ब्याज है 78, ये 1 वर्ष का है तो 1। अब काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6 6 तियाँ 18, तो 13% इसकी रेट आ गई, तो दर 13% होगी, धनराशि 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 720 रुपये तथा 7 वर्ष में 1020 रुपये हो जाती है, धनराशि तथा ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दर पूछी जा रही है, तो हो जाएगा 2 वर्ष में कितना हो जाता है वो 720 रुपये हो जाता है। ठीक है, फिर 7 वर्षों में वही धन जो है तो 7 वर्ष बाद देखते हैं उसे, तो 1020 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि धनराशि निकालें, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, 1020 में 720 जाएगा 300 बचेगा, तो 5 साल का जो ब्याज है वो 300 आया है। ठीक है, काटेंगे 5 छक्का 30, तो 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 60 रुपये है, और पहली लाइन में 2 वर्ष में 720 हो जाता है, यानी कोई रुपया है वो 2 वर्ष का ब्याज जोड़ने के बाद में 720 हुआ है, तो 2 वर्ष का ब्याज अगर घटा दें तो जो धनराशि जमा की गई थी वो हमें पता चल जाएगी। धनराशि पूछी जा रही है, तो 1 साल का 60, 2 साल का 60 दूनी 120, तो इसमें से 120 हम घटा देंगे तो हमारी 600 ये निकल के धनराशि कितनी आ जाएगी 600 रुपये, ये धनराशि हो जाएगी। तो ये तो धनराशि आ गई। दर भी पूछा जा रहा है, तो रेट बराबर होता है ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज 60 है ना, तो 60 ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे समय। ये ब्याज ये है 1 वर्ष का ना, 1 है तो 1 वर्ष लिखेंगे, 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो 10% इसकी रेट आएगी, यानी दर जो है वो कितनी है 10% रेट है। तो इस प्रकार आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 2 मदों पर 10% और 15% साधारण ब्याज की दर पर
2 वर्ष के लिए निवेशित किया, ठीक है। यानी 2 मनोबल समझो, 2 बैंकों में समझो निवेशित किया, एक पे 10% का ब्याज उसे मिलेगा, एक पर 15% का उसे ब्याज मिलेगा, और 2 वर्ष के लिए निवेशित किया, ठीक है। इस अवधि के दौरान उसे 12% औसत दर से कुल ब्याज प्राप्त हुआ। जब दोनों का एवरेज निकाला उसने दोनों का, तो उसको फाइनल में 12% की दर से ब्याज प्राप्त हुआ। अब इसमें एलिगेशन रूल फॉलो होगा, ये घटाएंगे तो तिरछा घटाएंगे, अंतर निकालेंगे ना, तो 2 आएगा 2%, और इसका ये अंतर निकालेंगे 15 में से 12 जाएगा 3%, ठीक है। तो रेशियो परसेंट कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो रेशियो जो आया है 3:2 का रेशियो आया है। यानी 10% वाले पर अगर 3 है तो 15% वाले पर 2 है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि 10% की दर पर उसने कितना धन निवेशित किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितना है, दोनों का कितना मानक 3 2 5 है, टोटल यहाँ पे 10 है, 10,000 है, तो टोटल 5 बराबर किसके हो जाएगा, 5 बराबर 10,000 के, 5 की वैल्यू किसके बराबर 10,000 के, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 2,000 के हो जाएगा। यानी 1 यूनिट 2,000 के बराबर हो जाएगा। 10% का पूछा जा रहा है, तो 10% का यूनिट कितना 3 है, तो 3% का निकालना। 1% का मान है 2,000, तो 3%, 3 दूनी 6,000, तो 6,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6,000 रुपये उसने 10% वाले बैंक में जमा किया था, और बाकी जो रुपया था उधर मतलब दूसरी बैंक में जमा किया था, तो यही पूछा 10% का ही पूछा जा रहा है, तो यही राइट है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 2 बैंकों से 1/8% साधारण ब्याज पर तथा दूसरा भाग 10% ब्याज पर उधार लिया। उसे कुल 950 रुपये वार्षिक ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ता है। उसने पहली बैंक से कितना धन उधार लिया, तो पहली बैंक 8% ब्याज ले रही है, दूसरी बैंक जो है वो 10%, और उसने ब्याज कितना 950 रुपये 1 साल का ब्याज देना पड़ा। कितने में, 10,000 में, 10,000 में, ठीक है। और प्रतिशत बनाने के लिए गुणे में 100 कर देते हैं। अब काट लेंगे, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 10 से भाग करेंगे तो 9.5% आ जाएगा। तो औसत जो उसको ब्याज मिल रहा है, दोनों का ब्याज देना पड़ेगा वो 9.5% का देना पड़ेगा, परसेंट का। इसमें भी तिरछा घटाएंगे, एलिगेशन रूल फॉलो होगा इसमें भी। 10 में से 9.5 घटाएंगे जब 0.5% बचेगा, और इधर जब घटेगा तो ये 1.5% बचेगा। 9.5 में से 8 जाएगा तो 1.5%, परसेंट कट जाएगा, दशमलव भी बराबर स्थान पर है, ये भी हट जाएगा। 5 एकम 5, 5 तियां 15, तो जो अनुपात आया है दोनों, उसने धनराशि जो ली है उसका जो अनुपात आया 1:3 आया है। तो यहाँ पे टोटल कितना है, कितना उधार लिया, 1 और 3 4, यहाँ पे 4 है टोटल, ये बराबर है 10,000 के, तो 4 बराबर है, यहाँ पे लिखो दिख नहीं रहा, 4 बराबर किसके, 3 में 4 हो जाएगा, 4 बराबर 10,000। अब काट लेंगे, 1 बराबर 1 का मान निकल 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है, 2500। 4% बराबर हो गया 10,000 के, 1% बराबर हो गया 2500 के। और कह रहा है कि आप पहली बैंक पर कितना उधार लिया, उसने पहली बैंक से कितना धन उधार लिया। पहली बैंक का रेशियो 1 ही है, तो यही 1% का ही निकालना है, तो 2500 रुपये आंसर हो जाएगा। तो पहली बैंक से उसने कितना 2500 रुपये उधार लिया, यही आंसर हो जाएगा।